welcome back to my channel Tarot News Survi। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है जहाँ पे मैं पुल आउट करूँगी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो अगर ये वीडियो आपके पास आ रही है तो कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको इस टाइम पे बताना चाह रहा है एंड वो ही सारे मैसेजेस को मैं एज अ मैसेंजर आप तक कन्वे करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक 2 कार्ड्स निकालने वाले हैं। वन, वॉट इज दैट वन थिंग दैट यू नीड टू लेट गो। आपको इस टाइम पर अपनी लाइफ से क्या लेट गो करने की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। एंड सेकेंड, वॉट इज दैट वन मैसेज, वो क्या एक स्पेसिफिक मैसेज है जो यूनिवर्स चाहता है कि आप सुनो इस टाइम पर। आज की रीडिंग आपकी ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे होने वाली है, यानी कि आपकी राशि। तो अगर आप अपना सन साइन, मून साइन, राइजिंग जिसके भी थ्रू अपना ज़ोडिएक फॉलो करते हैं, आप उसके बेसिस पर इस रीडिंग को सुने। आप चाहे तो तीनों ही साइंस को, सन, मून एंड राइजिंग को फॉलो करते हुए मैसेजेस को ले सकते हैं बिकॉज समथिंग और द अदर विल डेफिनेटली रेजोनेट विद यू। एंड yes, before I begin with the video, प्लीज कॉमेंट आई बिलीव बिकॉज आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाली है। सो येस, बिफोर वी डाइव इन, आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा एंड अगर आप न्यू हैं और अभी तक नहीं किया है देन प्लीज़ क्विकली गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू बी अपडेटेड विद एवरी वीडियो जो आप तक कुछ ना कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ज़रूर पहुँचाए। शुरू करेंगे एरीज से। सो एरीज, लेट्स सी कि व्हाट इज दैट वन थिंग, वैसी क्या एक चीज है जो यूनिवर्स चाहते हैं आप लेट गो करें। ओवर थिंकिंग, इट इज आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। कुछ है जो आप शुरू करना चाहते हो, या ये कोई आइडिया है, ये किसी से बात भी हो सकती है, कोई कॉन्वर्जेशन ऐसी है जो आपके दिमाग में स्टक हो गई है। तो ये बहुत आपको परेशान कर रही है, आपके दिमाग में सिनेरियोज बना रही है जो एक्चुअली उतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि गेट आउट ऑफ योर थॉट्स, कम आउट ऑफ योर थॉट्स। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसको करने के लिए आपको पहले अपने दिमाग से बाहर आना होगा, उस थिंकिंग से, उन थॉट्स से बाहर आना होगा जो आपको अपनी ही सोच में लिमिट कर रहे हैं। वी विल ऑल्सो चेक आउट कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। क्या ऐसे स्पेशल मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको इस टाइम पर देना चाहते हैं। माई गॉड एरीज, वी हैव द लवर्स हियर। लाइक आई सेड, जब आप इस ओवर थिंकिंग को, ये सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, ओके, दिस सेल्फ जो आपने सेल्फ ट्रैप करके रखा हुआ है ना खुद को ही, खुद के थॉट्स में, इनको लीव आउट करोगे ना, यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग मी कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट मोमेंट आ रहा है। हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए कोई इंसान हो, किसी के साथ कोई कनेक्शन है जो सॉलिडिफाई हो रहा है, बट मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ना सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। आप लोग अपनी लाइफ में उस पॉइंट पर है जहाँ पे आप अपना कोई गोल अचीव कर रहे हो सकते हो, या जिस चीज़ के लिए, कोई ऐसी विश जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है और वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। एंड यूनिवर्स मुझे बता रहा है कि गुड टाइम्स आर राइट देयर, थोड़ा सा पेशेंस रखो और कुछ हैप्पी न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आएगी। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट यू एरीज। वन इंट्यूटिव मैसेज दैट आई एम गेटिंग हियर इज दैट हो सकता है कुछ लोगों ने रेड टोन्स या ब्लैक टोन्स के कपड़े पहने हो, कुछ रेड या ब्लैक, इनफैक्ट क्रीम और बेज कलर भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसे ड्रेस कोड्स में है तो ये मैसेजेस डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। एंड शोल्डर पेन्स का थोड़ा सा आप केयरफुल रहो। हो सकता है शोल्डर से रिलेटेड या अपर बैक से रिलेटेड कुछ पेन्स आपके इस टाइम पे अगर हो। सो या अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। थैंक यू। हाय टॉरस, सो लेट्स क्विकली सी कि ऐसी क्या एक चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में लेट गो करनी है। ओके, वी हैव 7 of Cups हियर। टॉरस, आप ना इल्यूजन्स में हो, ऑप्शंस है, कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या डिसीजन बनाना है, क्या सही होगा, कुछ करना चाहते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन से ज़्यादा ना अपने दिमाग में ही मतलब पूरे सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप खुद भी अपने ऑप्शंस को वे नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए सही क्या है। हो सकता है
ए ऑप्शन बहुत अच्छा हो, लेकिन ऑप्शन बी भी आपको अपनी तरफ उतना ही पुल कर रहा है एंड उसकी वजह से शायद आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। बट यूनिवर्स इज क्लियरली आस्किंग हियर कि आपको ना ये साइकिल को, ये लूप को ब्रेक करना होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। और मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ना ये मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कुछ फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है rather देन लव। मुझे लव उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, रादर मुझे करियर फोकस्ड ज़्यादा लग रहा है ये। एंड एक एक और मेरे को जो मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे वो है कि बहुत लोगों के लिए ना हार्मोनल हेल्थ को पे ध्यान देना है आपको। हो सकता है कि इस टाइम पर आप थोड़े से लेजी हो रहे हो, या फिर मतलब आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो उतना, एंड यूनिवर्स इज क्लियरली आस्किंग यू कि get out of your head, get out of all of these options। आप सोचो कि आपके लिए क्या बेटर है एंड जस्ट गो विद दैट। वी विल ऑल्सो पुल आउट कि वन स्पेशल मैसेज क्या है जो यूनिवर्स आपको कन्वे करना चाहता है यहाँ पे। ओके, आई टोल्ड यू, आपको अपने हेड से बाहर आना होगा। ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे भी क्लियरली कार्ड्स इज टेलिंग। एंड ये पता है क्यों हो रहा है, यूनिवर्स मुझे बोल रहा है यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट योर गट फीलिंग, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आप लोग इनसिक्योर हो रहे हो, या तो कुछ इनसिक्योरिटी है कि शायद जो आप सोच रहे हो वो वैसा टर्न आउट होगा या नहीं, इसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम दिख रहा है। यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग कि अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाओ, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। रादर देन फाइंडिंग आंसर्स आउटसाइड, अपने अंदर आंसर्स ढूंढो, और आपको पता है आपको क्या करना है, बट कहीं ना कहीं शायद लोगों की सुन रहे हो, या फिर कहते हैं ना कि ट्रस्ट, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हो। सो येस, दिस इज योर स्पेशल मैसेज। ऑल्सो आई एम वेरी इंट्यूटिवली फीलिंग, यहाँ पे बहुत लोग हो सकते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर का कुछ पहना हो, या फिर उनका फेवरेट कलर कुड बी वन ऑफ द शेड्स ऑफ ग्रीन्स। अनदर शेड दैट आई एम गेटिंग हियर इज ब्लू कलर। yes, we have blue, we have green, एंड वी हैव काइंड ऑफ बर्गंडी आई वुड से। तो अगर आप ऐसे शेड्स पहन रहे हो, या ये आपके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, कुछ कुछ सिग्निफिकेंस है इन कलर्स का, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं टॉरस। सो या दीज आर द मैसेजेस फॉर यू, प्लीज अपने दिल की सुनो। Moving forward, we have next sign Gemini. So Gemini, let's see what is that one thing जो आपको अपनी लाइफ से let go करने की need है। हार्ट ब्रेक जेमिनाई, आई थिंक आपको किसी ने तो बिट्रे करा है, या फिर आपको बिट्रेड फील हो रहा है, अगर ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ है। ये कुछ बात हो सकती है, किसी का कुछ कहना, या फिर बट मुझे ना यहाँ पे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है यहाँ पे। कुछ ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हुए हैं, आपने शायद एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि यहाँ से आपको ये हार्ट ब्रेक या ये हर्ट मिल सकता है, बट ऐसा हुआ है। एंड यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग कि इट्स हाई टाइम कि आप इस हार्ट ब्रेक को अपनी लाइफ से जाने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। आप ये हर्ट को कैरी कर रहे हो, और इन योर ओवरऑल हेल्थ, फॉर योर ओवरऑल फ्यूचर ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो फॉरगिव द पर्सन, फॉरगिव योरसेल्फ, जिसने भी आपको हर्ट किया है, या फिर ये आपकी भी जो फीलिंग है जो आप फील कर रहे हो। इवन दो हो सकता है बहुत लोगों के लिए सिचुएशन मुझे लगता है यहाँ पे सेटल भी हो गई हो एक्सटर्नली, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी कहीं ना कहीं आप के अंदर वो हर्ट है, या वो ट्रस्ट इश्यू शायद बिल्ड हो गया है। बट द यूनिवर्स इज सेइंग कि आगे बढ़ो, लेट इट गो फ्रॉम योर लाइफ, you don't deserve this। We will also pull out one special message for you कि यूनिवर्स आपको वन स्पेशल मैसेज क्या देना चाह रहे हैं जेमिनाई। न्यू बिगिनिंग इज ऑन कार्ड्स। कम ऑन जेमिनाई, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, कुछ नई ब्यूटीफुल बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आप इसको, हार्ट ब्रेक को, बिट्रेल को अपनी लाइफ से लेट गो करो, फॉरगिव करो, तब शायद द काइंड ऑफ अपॉलॉजी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर एक कॉन्वर्जेशन में भी, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगी। बट उससे पहले आपको अपने आप के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए इस को लेट गो करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली जेमिनाई, सम आइडिया इज बिल्डिंग, कुछ न्यू लाइफ में शुरू होने वाला है। एंड आप जब भी ये वीडियो देख लो, लेट मी टेल यू,
पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पे फोकस करो, बिकॉज राइट नाउ यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। वो सुन रहा है, वो देख रहा है जो आप चाह रहे हो, जो आप विश मांग रहे हो, एंड wish fulfillment is very near than you expect. So yeah, that's about you. And if I have to talk about the intuitive message, Gemini, first thing that I'm getting for you here is बहुत लोगों ने यहाँ पे कुछ ब्लू ग्रीन के शेड्स पहने हो सकते हैं, मोस्टली द सी ब्लू आई फील। ऑल्सो वाइट कलर इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस रीडिंग। या तो ये आपके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, ये सिग्निफिकेंस एक प्ले कर सकते हैं आपकी लाइफ में, आपने पहना हो सकता है। आई एम ऑल्सो समहाउ गेटिंग नंबर 7 एंड नंबर 8 हियर। अब ये आपका लाइफ पाथ हो सकता है या आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं, बट येस आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दीज नंबर्स। वन मोर थिंग इज लेग्स का ध्यान रखना है। बेसिकली कुछ लेग इंजरी हो सकती है, नीज से बिलो मुझे लग रहा है, फीट हो सकता है, फिंगर्स हो सकते हैं, काव्स हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने यू नो इफ यू आर इनटू सम एक्टिविटी, जिम करते हो, स्पोर्ट्स में हो, थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना। एंड या दैट्स ऑल अबाउट यू जेमिनी। हेलो कैंसर, लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, आपको अपनी लाइफ से क्या लेट गो करने की जरूरत है। ओके, इनसिक्योर हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं रिसेंटली, हो सकती है हुई हो, जिसकी वजह से बहुत गार्डेड फील कर रहे हो आप। मतलब आप शायद उतना ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, एंड आपने अपने आप को हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया है लोगों से। बट यूनिवर्स इज आस्किंग कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस इन अ वे। देखो, आप अगर यू नो इतना इनसिक्योर रहोगे अपने में, इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, जरूरी नहीं है इनसिक्योरिटी हो, ये अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है, शायद कंपटीशन आपके इन्वायरमेंट पे बड़ा हो, या फिर आप अपने आप को शायद दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, आपका पैरामीटर ऑफ सक्सेस आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि ये आपको मेंटली ट्रैप कर रहा है। आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज, इस सारी ही चीज़ों को ट्रैप कर रहा है, और आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। सो यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग मी कि आपकी जो एक साइकिल थी, एक टफ साइकिल थी, इट्स नियर टू एन एंड, तो उससे आगे बढ़ो एंड उसको अपनी लाइफ से लेट गो करो, बिकॉज दिस इज ओनली गोइंग टू होल्ड यू बैक। आप अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाओगे। Also very strongly getting orange, pink, peach color. I'm also seeing some flowers. हो सकता है कि बहुत लोग का ड्रेस कोड इससे रिलेटेड हो, या ये कलर्स आपकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हो। या सो आई वाज जस्ट गेटिंग इट। लेट्स ऑल्सो सी कि क्या स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए कैंसर। मैंने बोला ना, कुछ करियर से रिलेटेड है, शायद कंपटीशन है, या कुछ करियर में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट हुए। बट नंदरलेस यूनिवर्स का स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए यही है कैंसर, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और दिख रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप कोई चीज को बिल्ड करो, एंड यूनिवर्स इज क्लियरली सेइंग हियर कि रुको मत, डोंट सी आउटसाइड। आप सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो, आप सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दो, एंड यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली सो वेल ऑफ। एंड यू नो कुछ सक्सेस है जो आने वाली है डेफिनेटली। तो यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। थोड़ी सी स्ट्रेंथ बना के रखो, इंटरनल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि थोड़े अप एंड डाउन देखे हों अभी आपने रिसेंटली, बट this great blessing is coming your way, so do not give up right now cancer. For some of you I'm feeling कि stomach related issues हो सकते हैं, digestive issues हो सकते हैं, तो please अपने खाने का ध्यान रखो इस टाइम पे। And this is a timeless reading, but I'm just giving you the messages that I'm intuitively getting here, so please take what is resonating, and yeah, that's all about you cancer. हेलो लियो, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए ऐसा क्या एक मैसेज है जो यूनिवर्स बोल रहा है कि लेट इट गो फ्रॉम योर लाइफ। सो लियो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत लोग ना ईगो में बैठे हो। मतलब रिसोर्सेज है, हेल्प मिल सकती है, बट शायद कुछ लोग यहाँ पे हेल्प मांग नहीं रहे हैं। कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, बट शायद सब कुछ खुद ही करना चाहते हो। समथिंग इज देयर जो आपने ना अपनी ही रिस्ट्रिक्शन बना ली है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कभी कभी हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, एंड वो नहीं करते हैं जो हमें सबसे पहले करना चाहिए। एंड मुझे यहाँ पे वो एक इशू लग रहा है आपका, एंड यूनिवर्स इज क्लियरली आस्किंग कि
You need to ask, you need to be humble, you need to collaborate. At the same time, you need to use the resources that are there. आप ना अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हो सकते हो जस्ट बिकॉज शायद आप कुछ और बेटर देख रहे हो, बट इवन टू रीच टू सर्टेन लेवल यू कैन नॉट इग्नोर व्हाट इज राइट देयर, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप चलाओ चीज़ों को, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करो। अगर एकदम से आप 10th लेवल पे पहुंचना चाहते हो एंड उसके लिए जितनी भी आपको लैडर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अगर आप वो इग्नोर करते रहोगे एंड जस्ट वेट करोगे कि वो 10th लेवल वाला अपॉर्चुनिटी है, दैट्स नॉट हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड द एम्पायर, लियो। यस, थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट करो, थोड़ा यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट करो। यूनिवर्स इज क्लियरली आस्किंग कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपने अपने हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल ले लिया है। ये कुछ लोगों के लिए करियर रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है। शायद थोड़े से बॉसी हो रहे हो, स्टबन हो रहे हो, चीज़ों को अपने ही तरीके से करना चाह रहे हो, बट यू ऑल्सो नीड टू बी हम्बल। थोड़ा सा ईगो, स्टबननेस और इस चीज़ को थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, अदरवाइज जो अच्छी चीज़ें आपके अराउंड है ना वो भी मिस आउट हो जाएगी। ओके, वी विल ऑल्सो पुल आउट वन स्पेशल मैसेज जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस टाइम पर, लियो। मैंने बोला ना कि ईगोइस्टिक, स्टबननेस, कुछ कुछ इंट्रूसिव वियर्ड थॉट्स है जो आपको रूल कर रहे हैं, उनको लेट गो करना पड़ेगा। एंड यूनिवर्स का स्पेशल मैसेज भी ये बोल रहा है कि यू डोंट नीड टू ट्रस्ट पीपल अराउंड यू एट दिस टाइम। सबकी पे भी मत सुनो, सबको ट्रस्ट मत करो, बट यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट करो, अपने दिल की सुनो। एट द सेम टाइम जिन पे आपको लगता है ना कि दे आर योर पीपल, सिर्फ उनसे ही अपने प्लान्स को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़ा करने वाले हो, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है एंड दिस इज़ नॉट द टाइम जो आप होने से पहले सबको बता दो। ओके, तो मेक श्योर थोड़ा सा सीक्रेटिव भी रहो, क्योंकि अगेन सब लोगों के इंटेंशंस आपके अराउंड अच्छे नहीं हो, ये वेरी मच पॉसिबल है। कुछ लोग शायद मैनिपुलेटिव और आपको ये फील भी हो रहा होगा, बट येस, यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग आप अपना काम करते जाओ, थोड़ा सा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, उनके प्लान को ट्रस्ट करो। 10 लोगों के पास मत जाओ, अपने प्लान्स मत शेयर करो, बट एट द सेम टाइम हम्बल रहो, क्योंकि हो सकता है शायद आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसकी वजह से भी लोग आपके थोड़ा अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड one more thing, Leo, which I'm feeling here is that एलर्जीज से बच के रहना। कुछ मुझे लग रहा है एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, तो ये दिस इज़ ओनली अ प्रिकॉशन, ओके, मैं जस्ट आपको प्रिकॉशन दे रही हूँ। एलर्जी से बच के रहना मतलब मुझे ना स्किन रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकते हैं। तो अगर आप बाहर निकल रहे हो या वेदर ऑल्सो, सो मेक श्योर दैट यू आर केयरफुल। एंड एट द सेम टाइम आई फील कुछ प्रोमिनेंट कलर्स मुझे यहाँ पे, लाइक बेबी पिंक, वेरी लाइट टोन्स, मतलब ऑरेंज में पीच, आई वुड से बटर येलो, वेरी लाइट टोन्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो या तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के फेवरेट कलर्स हो, या आप लोगों ने ऐसे ड्रेस कोड्स पहने हो इस कलर में, या कुछ है जो सिग्निफिकेंस प्ले कर रहा है। हो सकता है आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, उसमें ये कलर्स का इंपॉर्टेंट रोल हो। बट या दैट वाज ऑल फॉर यू, लियो। हेलो वर्गो, लेट्स सी कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है जो वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में से फाइनली लेट गो कर दो। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर स्ट्रगल। वर्गो आई सी कि देखो, अगर आपको किसी की बात का बुरा लगा है ना, तो या तो आप बात कर लो या आप उस बात को छोड़ के आगे बढ़ो। अगर आप मन में लेके बैठे रहोगे ना, इट इज ओनली गोइंग टू डिस्टर्ब योर पीस। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अगर पास्ट में आपको लगता है कुछ ऐसे लोगों ने आपको हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, या फिर नाउ यू आर क्लियर कि ये सही नहीं है आपके लिए, देन यू नीड टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। आपको शायद उन लोगों को फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है, या उन बातों को फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अपने बेसिकली मन में, दिमाग में चीज़ों को मत रखो। जो चीज़ें निकालने का टाइम आ गया है, अब उनको निकालो, आगे बढ़ो। आई विल ऑल्सो पुल आउट द स्पेसिफिक मैसेज यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस टाइम पे वर्गो। डिडंट आई टेल यू, स्टक मत रहो, आगे देखो। लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो आप आने वाली हैं। अपना होप का ये जो लैम्प है आपका, ये एक्चुअली लाइट अप हो रहा है। एट द सेम टाइम वर्गो, आई फील कि शायद कोई आपके बहुत क्लोज था जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा थॉट, ऐसा ड्रीम, ऐसा
समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जिसकी वजह से शायद अभी भी समवेयर दिस फीलिंग इज सप्रेस्ड विद इन यू, बट इट इज हाई टाइम कि आप इसको लेट गो करो। एंड यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग कि जब आप मेच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को देखोगे, इससे डील करोगे, इज व्हेन आपको वे फॉरवर्ड मिलेगा कि आगे मूव कैसे करना है। बिकॉज हमारी जो नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं ना कहीं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरह वर्क करते हैं। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कुछ चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज बट आपके खुद के थॉट्स अभी उतने पॉजिटिव नहीं है, या आपकी शायद सबकॉन्शियस में ये फीलिंग्स है अभी भी जो आपको कहीं ना कहीं स्टक रख रही है, एंड वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। So yes, Virgo, that was the guidance for you. That was a special message for you from the universe. And I also feel यहाँ पे येलो कलर बहुत लोगों के लिए प्रोमिनेंट होगा। या तो आपने येलो कलर का कुछ पहना हो सकता है, या आपकी लाइफ में इन जनरल आपका फेवरेट कलर हो सकता है, लकी कलर हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू गोल्ड, कॉपर। येलो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है यहाँ पे। एंड अनदर थिंग दैट आई फील इज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ना सेल्फ इन्हांसमेंट जर्नी पर है यहाँ पे। हो सकता है कुछ ब्यूटी से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो, लाइक टू इम्प्रूव योर अपेयरेंस, फिजिकल वर्कआउट हो सकता है, या फिर ब्यूटिशियन, मतलब कुछ भी आप अपने आप को इन्हांस कर रहे हो। दैट वॉज ऑल, एंड ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। सेल्फ केयर इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। So that was all for you. Thank you. Moving on, we have Libra. So let's see कि what is that one thing जो आपको अपनी life में से let go करनी है Libra. Let's see. Disappointment. कुछ ऐसा जो आपको डिसअपॉइंट करा है, समथिंग जो आपने सोचा था, एक विजन था आपके दिमाग में कि ये ऐसा होगा, बट इट वॉज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन, हम बोल सकते हैं। बिकॉज इतना बुरा भी नहीं था, बट कुछ कहते हैं ना मिस कर देना, लाइक 99 तक पहुंचने के बाद वो एक पॉइंट ना होना, एंड फिर वो हमारा सारा फोकस उस एक पॉइंट पे चले जाना कि ये क्यों नहीं मिला या ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है ये वो सॉर्ट ऑफ का कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट कहते हैं ना कि बस मिलने ही वाला था बट रह गया। या फिर दिस कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ समबडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो शायद पहले आपके बहुत क्लोज था, बट समथिंग दे डिड एंड नाउ यू जस्ट फील लाइक यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग कि क्या वो चीज़ें कभी वैसे थी। फिर या लाइक इमोशनली आई फील आपको फुलफिल्ड नहीं फील हो रहा है, आप शायद जहाँ पे अभी हो या जिस पर्सन के साथ हो आप वहाँ से भी मूव आउट करना चाह रहे हो। बट यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग हियर कि आपको इस डिसअपॉइंटमेंट को लीव करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी पे नहीं फोकस करने दे रही है। आप अभी भी उस एक चीज़ पे जो आपको शायद नहीं मिली है, आपके तरीके से नहीं मिली, आप अभी भी उस पर स्टक हो, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आई फील स्पेशली फॉर योर मेंटल हेल्थ, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर रहा हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, दिस कुड बी डिस्टर्बिंग। सो या यू नीड टू रियली लेट गो ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट, दिस हर्ट, एंड ऑल्सो दिस फीलिंग जो आपको सेटिस्फाइड नहीं होने दे रही है, कंटेंट नहीं होने दे रही है अपने आप में। आई ऑल्सो पुल आउट वन स्पेशल मैसेज दैट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू लिब्रा। हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी देयर। सी मैंने बोला ना आपके आपके आसपास है बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, बट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग ना आप वो देख नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग यू, योर यूनिवर्स का ये गाइडेंस है आपके लिए कि स्पेंड टाइम विद पीपल हु एक्चुअली लव यू, हु अप्रिशिएट यू, जिन लोगों के साथ रह के आपको खुशी मिलती है। आपकी फैमिली हो सकती है, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए उनके पेट्स भी हैं, येस। एंड ऑल्सो वन इंट्यूटिव मैसेज आई एम गेटिंग हियर इज कि शायद आपकी फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ हो सकता है, फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, कोई न्यू पर्सन आपकी फैमिली में ऐड हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। बट लाइक आई सेड, फाइनेंसेस में भी ग्रो कर रहे हो, बट ये सब इंजॉय करने के लिए ये सब फुल साइकिल में आने के लिए आपको पहले इसको लेट गो करना पड़ेगा। इस डिसअपॉइंटमेंट, इस फीलिंग को सप्रेस जो करके बैठे हुए हो उसको लेट गो करो, क्योंकि इसके बाद लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आपके लिए वेट कर रही है लिब्रा। ऑल्सो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए सितंबर का मंथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। येस, आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दैट। एंड अनदर थिंग इज दैट आई फील ग्रे, नेवी ब्लू और डार्क ब्लू शेड भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आपके ड्रेस कोड हो सकते हैं, आपके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हो सकते हैं ये कलर्स। बट I do feel month of September is going to be very prominent for you all. So yes, that was all for you Libra. Hello Scorpio, let's see कि universe
का वो क्या मैसेज है जो आपको बोल रहे हैं कि लेट गो ऑफ दिस स्पेसिफिक थिंग फ्रॉम योर लाइफ. लेट्स सी स्कॉर्पियो, व्हाट इज इट फॉर यू. ओके, सिंस आई हैव गॉट टू कार्ड्स वाइल शफलिंग, तो हम दोनों को ही रीड करेंगे बिकॉज दिस इज लाइक द मेजर थिंग इफ अ कार्ड हैज पॉप्ड आउट. सो ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज योर स्कॉर्पियो. कुछ चीज है जो आप छुपा कर बैठे हो. मतलब देखो अभी क्या है ना, यू हैव रियलाइज इट. अब या तो ये बहुत लोगों की इंस्टिंक्ट इंट्यूशन ने उनको आंसर दिया है, या फिर ये एक ट्रूथ है जो रिवील हो गया है आपको रिसेंटली, शायद कुछ सच पता चला है या कुछ कुछ डिस्कवर किया है आपने, ठीक है, शायद मुझे लगता है. और ये किसी इंसान के बारे में, शायद बहुत लोगों के लिए दिस वॉज अबाउट एन ऑफर. शायद कोई ऑफर था, ये मैरिज ऑफर, रिलेशनशिप ऑफर हो सकता है किसी पर्सन के रिगार्डिंग, बट उसके बारे में आपको कुछ पता चला है, ये वेरी मच पॉसिबल. या फिर समथिंग रिलेटेड टू यू, जहाँ पे शायद आप एक लाइफ का ऐसा डिसीजन ले रहे थे जहाँ पे आप आगे बढ़ने ही वाले थे, बट आपको आगे बढ़ने से पहले ना कुछ सच पता चल गया है. और अब आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है. तो यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि नाउ दैट यू हैव डिस्कवर्ड इट, इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन. इट्स नॉट द टाइम टू डिले इट एनी मोर. लेकिन यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि शायद अभी तक भी पूरा ट्रूथ आपके पास नहीं है. तो रैदर देन गोइंग टू 10 people एंड डिस्कसिंग इट, अपने एंड से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो. क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने किसी से सुनी हो चीजें, आपने खुद ना देखी हो, आपने लोगों से सुनी हो, तो आपको पहले वेरीफाई करना बहुत जरूरी है. मुझे लग रहा है यहाँ पे वेरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. अभी आपको अपने क्लोज्ड वन से आएगी या जैसे भी आप निकलवाना चाहें इन्फॉर्मेशन, बट या समथिंग is hidden or has been hidden, has now been out there, but again you cannot yet approve it, you cannot yet confirm it. तो आपको दोबारा से उसको रीचेक करना है. एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं इट्स टाइम फॉर यू टू लेट इट गो, इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने अंदर अब दिमाग में उसको मत रखे रहो, आगे बढ़ो और उसके रिगार्डिंग एक्शन क्या लेना है वो सोचो, ठीक है. और इस एक्शन में भी मैं बता दूं, इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है. मुझे स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी इम्पल्सिव मत करना, अदरवाइज इट कैन बैकफायर. क्योंकि लाइक आई सेड, कुछ हो सकता है जो यू नो, अगेन द स्टोरी कुड बी मोर. तो पूरा उसको डिस्कवर करो, और जब आप कंफर्म हो जाओ तभी इसके रिगार्डिंग कुछ करना. एंड आई ऑल्सो पुल आउट स्पेसिफिक मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो लेट गो का इतना स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, ये एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है. सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको स्पेसिफिकली क्या बताना चाह रहे हैं. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद बहुत लोग ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया है. पता नहीं, आप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने ना अम, जैसे आप पहले में भी बहुत ज्यादा सोशलाइज कर रहे हो, आपने सडनली एकदम से डिस्कनेक्ट कर लिया है, डिटैचमेंट हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से भी आपको शायद डाउट्स आ रहे हैं या शक हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं. ओके, बर्नआउट सिचुएशन, अगेन लाइक आई सेड, ओके वी हैव अ क्लियर पिक्चर. और यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ थी जिसने आपको बर्न आउट कर दिया है, जिसकी वजह से आपने शायद एफर्ट्स डाले थे बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में, और वो चीज़ अब वैसी नहीं रही है, बट आप अभी भी शायद उस चीज़ के पीछे, उस इंसान के पीछे भाग रहे हो. सम वे और द अदर यू मे बी ट्राई टू टॉक टू देम, या आप सिक्रेटिवली उनको नोटिस कर रहे हो, उनको स्टॉक कर रहे हो. अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ उसको छोड़ो, उससे बाहर निकलो. क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू करते रहोगे ना, आप लिटरली पूरा बर्नआउट हो जाओगे. यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, एंड इट विल ओनली विल गोइंग टू अफेक्ट यू पर्सनली. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है ये सिचुएशन, ठीक है. तो यूनिवर्स का स्पेसिफिक जो मैसेज है, पूरी रीडिंग वी हैव इट क्लियर. और मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ना ये रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मैरिज, या कुछ ऑफर किसी इंसान से रिलेटेड ही है. मुझे करियर स्पेसिफिक उतना नहीं लग रहा है ये. But yeah, that was all for you, Scorpio. And another thing that I'm getting is कि try to avoid wearing black. हाँ, आई फील कि अभी फुल ब्लैक क्लोथ्स आप मत पहनो, स्पेशली ऑन सैटरडेज. वन थिंग इज दिस. अनदर थिंग, ट्राई टू ड्रिंक मोर वाटर. येस, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. स्पेशली मुझे लगता है कुछ लोगों का ना यहाँ पे मून वीक हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल. या फिर अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो मे बी यू आर नॉट मे बी मेडिटेटिंग, या आप अपने आप से अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके थॉट्स जो आप तक रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए थे, या जो आप तक होने चाहिए थे, वो कहते हैं ना, हम अंदर का सुनने की जगह बाहर आंसर्स ढूंढ रहे हैं. कुछ वैसा सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे.
heavy reading for you, Scorpio. But let me tell you, the moment you will come back to yourself, the moment you will stop stalking, stop looking out answers, stop chasing people, okay, is the moment जब आप अपनी लाइफ में ये साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे और एक्चुअली उससे बाहर निकल पाओगे. So yes, that was all for you, Scorpio. Hi Sagittarius, let's see कि ऐसी क्या वो चीज़ है, क्या वो मैसेज है जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि let it go from your life. सेल्फ डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस. इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ का कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन से ज़्यादा मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी हो रही है, ओवर इमोशनल हो रहे हो सकते हो. एंड यूनिवर्स बोल रहा है ये सारे ही नेगेटिव थॉट्स को आपको लेट गो करना पड़ेगा अगर आप एक्चुअली में चाहते हो वो अचीव करना, जो भी आपका गोल है. तो उसके लिए यू वुड हैव टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स, ओके. ऑल्सो मुझे लगता है कि यूनिवर्स इज ऑल्सो समहाउ टेलिंग कि आप ना दो चीज़ों को शायद अभी बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है. ये पर्सनल प्रोफेशन हो सकता है, दो प्रोफेशन ही हो सकते हैं, बट कुछ है जो लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, बट बहुत इमोशनल हो रखे हो अभी, ठीक है. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा. हर चीज़ इमोशंस के साथ ही नहीं करी जा सकती है. डिसीजन थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके रहो, लोगे तो आपके लिए बेटर होगा. क्योंकि यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज भी हो रहे हैं थोड़े से, ठीक है. सो यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग कि यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस सेल्फ डाउट. मुझे सेल्फ डाउट मैसेज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है यहाँ पे अभी. We will also pull out Sagittarius. What is the special message that universe wants to give to you? And let's see. मैंने बोला ना सेल्फ डाउट एक प्रोमिनेंट है. यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रहा है देखो जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप करोगे, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन यू आर समबडी who is going to be a self made person. Yes, आप अपनी ही मेहनत का लोगे, आप अपनी ही मेहनत से बनोगे. तो you have to just keep working hard. आप फोकस सिर्फ अपना बेस बनाने में रखो, अपनी मेहनत करने में रखो. उसके अलावा सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि रिजल्ट तो आपको पक्का मिलेगा, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप सोच रहे हो कि किसी के थ्रू या कोई शॉर्टकट लेके हो जाएगा काम, या फिर बस सोचते रहोगे और हाँ अभी करेंगे तभी, ऐसे नहीं होगा. गेट इन टू एक्शन, स्टेप अप, काम करो, मेहनत करो, प्लानिंग करो, लेकिन बस अपने दिमाग में ही मत सोचते रहो, क्योंकि ये आपका सेल्फ डाउट बढ़ा रहा है. यू रियली नीड टू शो योर कॉन्फिडेंस. और मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोग ना हो सकता है आपके कुछ लोग अपोज करें आइडियाज को, या फिर उतनी जल्दी अग्री ना करें, बट अभी आपको और किसी की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपनी सुननी है. और जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है वो डिसीजन बनाना है. मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ब्राउन कलर और मे बी अर्दी कलर्स, यू नो, बेज, ब्राउन, ग्रे, वाइट, मुझे लगता है ये कलर्स बहुत प्रोमिनेंट हैं. या तो आप लोगों में से ऐसे कुछ ड्रेस कोड होगा, आपने ये कलर्स पहने हो सकते हैं, या फिर लकी कलर्स, फेवरेट कलर्स और समथिंग रिलेटेड टू इट. मुझे कॉफी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट कलर. बट या दैट वॉज ऑल फॉर यू सैजिटेरियस. हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं कि इस टाइम आपको व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लेट गो करने की जरूरत है अपनी लाइफ में से. ओके, ट्रस्ट द टाइमिंग. अगर आप टाइमिंग को डाउट कर रहे हो, अगर आप यूनिवर्स के प्लान को डाउट कर रहे हो, सरेंडर, लेट इट गो. द मोर यू विल डाउट इट, द मोर डिलेज यू विल सी इन लाइफ, ठीक है. तो चेज मत करो चीजों को, अपना काम करो, फ्लो में बस करते चले जाओ. एंड दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. डेस्टिनी पे छोड़ो चीजों को, स्ट्रांगली होल्ड मत करो. जो चीज जा रही है लाइफ से जाने दो, जो आ रही है अभी उसे आने दो, देखो उसका क्या कर सकते हैं. कोई आइडियाज हैं, किसी चीज पे काम करना चाहते हो, पास्ट में कोई चीजें हुई हैं, उससे जो भी आपने सीखा है उसको यूज करो. क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जितना आप उनको डाउट करोगे, जितना आप अपनी टाइमिंग को डाउट करोगे, उतनी ही चीजें आपके लिए डिले होती चली जाएगी. सो दिस इज योर हाई टाइम टू शो ट्रस्ट इन द बिग प्लान. ऑल्सो लेट्स सी आपका स्पेशल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न, जो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं. मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोग नेचर के अराउंड हो सकते हैं, या रिसेंटली कोई नेचर
कि अराउंड ट्रिप ली हो सकती है, या फिर यू आर समबडी जिसको शायद प्लांटिंग का शौक हो, समथिंग अबाउट ग्रीनरी माउंटेन्स आई एम स्ट्रांगली गेटिंग फॉर यू ऑल जो भी कैप्रिकॉन्स ये रीडिंग देख रहे हैं. सो या स्पेशल मैसेजेस, लाइक आई टोल्ड यू, अपने गोल पे फोकस रखो, ठीक है. आप जो भी लाइफ में चाह रहे हो ना आपको मिलेगा, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील, अगर आप इमोशनल हो रहे थे ना बहुत चीज़ों को लेके, आपके इमोशंस अब थोड़ा बैलेंस में आना शुरू होंगे. मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ का न्यू पैशन इग्नाइट हो सकता है शायद. यू नो आप कोई पैशन डिस्कवर करो अपना, अपने आप को बहुत वेल ग्रूमिंग, यू नो लाइक ग्रूम करो इन अ सर्टेन वे. एंड कुछ गोल है जिस जो करना चाह रहे हो या जिसके लिए बहुत मेहनत करो, एंड लाइक आई सेड ना, डिवाइन टाइमिंग इज इन प्ले फॉर यू. तो बस उस पे फोकस रखो और आपके लिए चीज़ें अपने आप होगी. अपने आप में ना डाउट मत लेकर आओ, या बिग प्लान में डाउट मत लेके आओ. आपकी टाइमिंग आपको रिजल्ट दे के ही जाएगी 110%. ओके, सो प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ कैप्रिकॉन. एंड अनदर थिंग दैट आई एम गेटिंग योर इज कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों की लाइफ में ना कुछ कुछ मेल से कुछ हेल्प आ सकती है. अभी आपके फादर, ब्रदर, हस्बैंड, whoever it is this person is मैस्कुलिन बेसिकली. ये हो सकता है आपकी फीमेल फ्रेंड्स वगैरह भी हो, बट उनके अंदर एक यू नो मैस्कुलिनिटी उनका क्वेश्चन शायद ज़्यादा हो. बट कुछ है जो वहाँ से सर्टेन मुझे लग रहा है हेल्प आपको मिलेगी इस टाइम पर. एंड या सो दैट वाज ऑल अबाउट यू कैप्रिकॉन. हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट इज दैट वन थिंग जो यूनिवर्स चाहता है आप अपनी लाइफ से लेट गो कर दो. ये मुझे एयर साइंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ रही है. ओके, सो एक्वेरियस योर आई फील कि यूनिवर्स इज टेलिंग मी जो चीज़ नहीं हुई है ना उसको जाने दो, छोड़ दो. जो आपके तरीके से नहीं हुआ है, जिसकी डिसअपॉइंटमेंट लेके बैठे हुए हो, सैडनेस लेके बैठे हुए हो, छोड़ दो. बहुत लोगों के लिए मुझे हार्ट ब्रेक भी लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट. शायद रिसेंट ब्रेकअप हो सकता है, या समबडी यू हु यू हैव थॉट कि इनके साथ कुछ आगे हो सकता है और अब वो चीज़ें वैसी ना हो, या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट उनके बिहेवियर के थ्रू आई हो. नाउ नाउ मे बी यू आर सरप्राइज्ड कि हाउ दिस हैपेंड. तो ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट लेके बैठे हो, जो भी अपसेट हो ना, इसको जाने दो. फॉरगिव करो, माफ करो, खुद के लिए माफ करो, ताकि यू कैन सी द ब्यूटी आउटसाइड. ओके, लेट्स ऑल्सो सी कि स्पेशल मैसेज क्या है आपके लिए यूनिवर्स से. Aquarius, डिडंट आई टेल यू, इमोशनल हुए बैठे हुए हो, किसी चीज का डिसअपॉइंटमेंट लेके बैठे हो, बट इतना सारा प्यार आपको मिल रहा है ऑलरेडी आपके पास है. तो वो एक चीज पे अपना, एक चीज को ना इतना फिक्सेटेड मत रखो, लाइक एक चीज के ऊपर इतना फिक्सेटेड होके मत रहो. या फिर बिकॉज आई फील वही अगेन, इतनी सारी चीजें, देर आर 99% ऑफ थिंग्स दैट आर इन योर फेवर, बट यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन दैट 1% विच हैज नॉट बीन. तो चांस दो लोगों को, मैं बोलूंगी. एंड आई ऑल्सो फील कि यूनिवर्स की ना ब्लेसिंग है ऑनेस्टली. आप शायद इस टाइम पे जो भी सोच रहे हो आप लोग के साथ हो रहा होगा. आप लोग एंजल नंबर्स हो सकता है देख रहे हो काफी. अपनी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रखो. ये मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि यू नो कुछ था जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट किया था वो पूरा हो रहा है, या कोई ड्रीम्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं, कोई आइडिया आ जाए आप लोगों को. I also feel for a lot of you, mother's blessing is going to be important. अपनी मदर से क्लोज रहो, अगर नहीं हो तो क्रिएट दैट बॉन्ड, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाली हैं. एंड येस आई डू फील यहाँ पे ना कुछ रिलेशनशिप में रिवाइव होता हुआ दिख रहा है. अगर आप किसी के साथ हो तो हो सकता है और सॉलिडिफाई हो जाए, और अगर आप सिंगल हो तो मे बी आप किसी और को अट्रैक्ट भी कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन को यहाँ पे. बट डेफिनेटली अगर पास्ट में कोई डिसअपॉइंटमेंट स्पेशली इन रिलेशनशिप लव आपने फेस करी है, तो कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देके जाएगी. सो दैट वाज ऑल फॉर यू एक्वेरियस. हेलो पाइसेस, लेट्स सी व्हाट इज दैट वन थिंग जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि लेट इट गो फ्रॉम योर लाइफ. ओके, सो आई फील कुछ सडन एंडिंग हो सकती है आपकी लाइफ में. अभी रिसेंटली कुछ सडन एंड हुआ हो, मतलब या फिर कहते हैं ना सडन प्लान चेंज हुआ हो. शायद किसी चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बट नाउ यू आर क्वेश्चनिंग इट. क्वेश्चन करना बंद करो सबसे पहले, ठीक है. क्योंकि आपने जिस भी चीज़ पे मेहनत किया था, जिस चीज़ के बारे में शायद पढ़ाई करी थी या फिर बहुत एफर्ट्स डाले थे, अगर वो चीज़ नहीं भी हुई ना, वो
समवेयर और दी अदर आपके फेवर में ही रहा है डिसीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ सडन डिस्ट्रप्शन हुआ है, या तो प्लान में भी कुछ चेंज आया हो सकता है सडनली, या कोई मतलब द वे यू एक्सपेक्टेड थिंग्स वो सडनली मतलब चेंज हो जाना एक तरीके से, वैसा कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है। बट यूनिवर्स इज टेलिंग कि इसकी वजह से ना पॉज मत लगाओ, इसकी वजह से डोंट फील कि ओ अब आगे क्या, ओके, बिकॉज वट एवर इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू वो इससे भी बड़ा और इससे भी अच्छा पावरफुल होगा। फैक्ट अगर ये किसी पर्सन के साथ भी कोई सडन एंडिंग हुई है ना, इट वॉज मेंट टू बी, ओके, बिकॉज आपके लिए शायद कुछ देखना जरूरी था, या फिर आप शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, उसकी वजह से नाउ यू विल be able to align with yourself again, okay, so you need to trust the universe, you need to trust why it has changed। तो वो क्वेश्चन करना बंद करो और अभी अपनी टाइमिंग पे ट्रस्ट करो, प्लान पे ट्रस्ट करो, ओके। We will also pull out one special message that the universe has to give to you, Pisces। मैंने बोला ना कुछ सडन डिस्ट्रप्शन, कोई सडन एंडिंग हुई है, चेंज दिख रहा है यहाँ पे, एंड यूनिवर्स क्लियरली बोल रहा है वॉक अवे फ्रॉम द थिंग्स जो आपके फेवर में नहीं वर्कआउट करी है। स्टक नहीं रहना है, हमको आगे बढ़ना है, आगे के लिए देखना है, क्योंकि पता है यहाँ पे ना आप द मोमेंट आप आगे बढ़ोगे ना, मोमेंट आप इस हर्ट को जाने दोगे, इस को दिमाग से निकालोगे, इज वेन यू विल ऑल्सो फाइंड अ होप, क्योंकि आप लोग अंडर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि जो चीजें अभी आपके साथ हो रही है ना, दे वर डिस्टाइन, दे वर मेंट टू, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो शायद जहाँ पे आप अभी हो वहां से आप आगे या उससे बेटर जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। तो यस, दैट वॉज फॉर यू पाइसेस। आपका स्पेशल मैसेज भी यही है कि ये ग्रोथ का पीरियड है और इसको ग्रोथ के पीरियड की तरह लो, rather than seeing the sad or the bad part, focus on कि ये चीजें क्यों हो रही है, इसका कोई रीजन है होने का, तो उसको ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं जो वेट कर रही है। आई फील आप लोग को ना नेचर के अराउंड टाइम स्पेंड करना चाहिए पाइसीज, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रेड, येलो, ऑरेंज, गोल्डन कलर बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं, या तो आप लोगों ने ऐसा कुछ पहना हुआ हो सकता है, या कलर्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि मेटल प्रोमिनेंट है, मुझे गोल्ड मेटल बहुत प्रोमिनेंट विजन में आ रहा है आप लोग के लिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज स्पाइसीज दैट थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, सो प्लीज ट्रस्ट द प्लान। सो येस, दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आप सबको मैसेजेस रेजोनेट करे हो, समझ आए हो, यूनिवर्स जो आपको मैसेजेस पहुंचाना चाहते थे, आई होप मैंने वो आपको कन्वे करी हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो देन मेक श्योर टू लाइक, ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताओ आप लोग की कौन सी ज़ोडिएक साइन है आप लोगों का, एंड इफ दिस रेजोनेटेड और नॉट। And yeah, I'll see you very soon in my next video. Till then, lots of love and light. Take care. Bye bye.